बात कर रहे हैं हम बच्चों के हवाले से, और बच्चे बिल्कुल हमारे हमको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जहाँ पे भी वो जाते हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे फैमिली हो, चाहे उनके फ्रेंड्स हों। और हम बाकायदा तौर पे जो है वो फ़र्क महसूस करते हैं जब हमारे फ्रेंड्स, जब दोस्त, हमारे बच्चों के दोस्त घर पर आते हैं, और हम फ़ौरन से फ़ील कर रहे होते हैं कि उनकी बातचीत से, उनके अल्फाज के चुनाव से, कि क्या बैकग्राउंड है, क्या माहौल है, या ये किस लैंग्वेज इनके यहाँ बोली जाती है, या किस तरह के माहौल से ये ताल्लुक़ रखते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पता चल जाती हैं एक किसी भी बच्चे से बात करने से। और चाहे वो बच्चा बहुत छोटा ही क्यों ना हो, हमको अंदाज़ा हो जाता है कि घर में क्या माहौल है। तो क्या है ना, हम लोगों को, हम पेरेंट्स को अपने ऊपर तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है कि हमने बच्चों से किस लैंग्वेज में बात करनी है। बहुत सारे माँ बाप को इवन मैंने देखा है कि वो बहुत स्लैंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक अबे और इस तरह से। तो वो बच्चे भी बहुत जल्दी, बच्चे अच्छा एक एज में जाके तो ये सब करते हैं, मतलब आप उनको जितना भी रोक लें, आपके घर का माहौल ना भी हो, तो वो जब कॉलेज लेवल पे आते हैं तो उनकी ये वाली हैबिट हो जाती है। लेकिन उस हैबिट को डिफरेंशिएट करना कि आपने घर में अपनी फैमिली में किस तरह से बात करनी है, और आपने अपने दोस्तों के साथ किस तरह से बात करनी है, तो ये किस तरह से बच्चों को समझाया जाए। इसमें जो ये बात होती है ना कि एक हद तक बच्चा करता है, जो हमने पहले बात की थी कि बच्चा जो है स्पंज है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है। इसके बाद वो खुद चूज़ करता है कि मैंने क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, ठीक है। इसके बाद मैंने कुछ बच्चों को ऑब्जर्व भी किया है, तो उनको पता होता है कि मैंने घर की बाउंड्री में क्या बैड लैंग्वेज यूज़ करनी है। उनको पता है कि मैं जब घर में हूँगा मैं नहीं करूँगा, दोस्तों के साथ या बाहर होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। फ़र्ज़ करें अगर आपके साथ या आपके साथ ऐसा कोई मसला आ रहा है जिसमें बच्चा वो जो चीज़ है वो घर में भी बोल रहा है, तो वही बात है, आप बच्चे को अपने घर के रूल्स पहले से क्लियर कर दें कि हमारे घर के अंदर ऐसी बात नहीं की जाएगी। लेकिन फिर वही बात है कि अगर आप चाह रहे हैं कि बच्चा बैड लैंग्वेज ना बोले, और अगर माँ और बाप वो लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो फिर आप रूल्स नहीं बना सकते। रूल्स उसी वक्त बनते हैं जब पेरेंट्स या घर के जो बड़े हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो रूल्स नहीं बनेंगे। और फिर बच्चे को पता है कि हमारे घर का ये माहौल है, तो बच्चा खुद ही नहीं कहता। सही ज़्यादा मतलब 90% केसेस में ये होता है, और जो 10% केसेस होते हैं उसमें ये होता है कि घर में वो खुद कह रहा होता है कि डुअल मामला है, अम्मा भी तो कर रही हैं। फॉर एग्जांपल कभी कभी होता है कि हम अपने घर के नौकरों से, मेड से, या किसी से जो हमारे घर में वर्कर्स काम करने आते हैं, हम उनसे बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं। तो अब भी बच्चा कहता है कि इनसे जो है हम इस तरीके से बात कर सकते हैं। अगर आप इससे भी अच्छे तरीके से बात करेंगे तो बच्चे के अंदर एक इम्प्रेशन क्रिएट होगा कि नहीं, हमें ऐसे नहीं, ऐसे बात करनी। सही। और वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी एक तरबियत है कि घर में जो मेड्स आ रही हैं, या आपके गार्ड्स हैं, या वॉचमैन्स हैं, या इवन के कोई कचरा लेने आ रहा है आपके घर में, तो आप उनसे किस तरह बात कर रहे हैं। देखिए हमारा वो तो रिलीजन ये कहता है ना कि आपने अमल के साथ बताना है। अब मैं अमल से ना बताऊं बच्चे को, वो देख रहा है कि वो मेड को डांट रही हैं। अगर आप, जैसे हमारी जो टीचर थी उन्होंने कहा था कि तुम कहीं भी जाती हो, अगर किसी भी शॉप में जाती हो, तो तुम उसको कहते तो हो ना कि ये चीज़ दिखा दो, ये चीज़ दिखा दो। अगर वही चीज़ की इब्तिदा तुम सलाम से कर लो तो आई थिंक तुम्हारा इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा पड़ेगा उस पर। तो वाकई अल्हम्दुलिल्लाह जब आप सलाम से कोई बात शुरू करते हैं तो उसको वो खुद भी, जो सामने वाला बंदा है, वो डाउन हो जाता है। तो डेफिनेटली अगर आपके साथ आपका बच्चा बचपन से ये चीज़ देखता आ रहा है तो उस चीज़ को अडॉप्ट करेगा, सही करेगा। सही सही बात। अच्छा है ना, बच्चों की तरबियत के हवाले से एक चीज़ जो अभी तक मेरी समझ में आई है वो ये है कि हम जैसे होंगे बच्चा वैसा ही होगा। चाहे हम ख़राब हैं, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, बच्चों को ख़राब बुरा भला कह रहे हैं, या फिर उनके साथ डांट टपट हो रही है, कुछ भी हो रही है, इन तमाम अच्छी बातों के साथ साथ बच्चों की जो एक कड़ी कहते हैं ना कि अगर कुछ ऐसी बात हो जाए तो इस्लाम में भी है कि कूड़ा तैयार रखो। इस तरह बच्चों को थोड़ा सा डराने के लिए कौन सा अंदाज़ इख्तियार किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभार बच्चे कोई ऐसा काम या कोई ऐसी बात कर जाते हैं, या कुछ ऐसा उनसे कसूर, या कोई ज़िद में कुछ जानबूझ के कुछ बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं, ऐसे काम करते हैं, उसमें क्या करना चाहिए। देखिए अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लिमिट गुजर गई है कि अब आपसे कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो इजाज़त नहीं है मैं वो बता देती हूँ, उसके बाद आप उस पर जा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, बच्चे के चेहरे पे, किसी के भी चेहरे पे आप थप्पड़ नहीं मार सकते, मुंह पे आप नहीं मार सकते, आप किसी पे ऐसे हाथ नहीं उठा सकते कि आपका हाथ इतना ऊंचा हो कि आपकी आर्म पिट नज़र आना शुरू हो जाए, ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि आपका हाथ बहुत नरमी से उठेगा। और किसी के स्किन पर आप निशान नहीं छोड़ सकते। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं। अगर इसके बाद अगर आप बच्चे को लगाएंगे तो आप खुद सोच लें कि उसका क्या होगा ना, उसका
या समझे उसका जो प्रेशर होगा वो कितना कम होगा, तो उस लिमिट पे आप लगा सकते हैं। अगर हर चीज़ को उसने एक्सीड कर दिया है या कोई ऐसी चीज़ उसने कर दी है कि जिस पे उसको आपको मतलब तंबीह करना लाजमी है, या फिर ये होता है कि मिसवाक की डंडी, इस तरह की कोई पतली डंडी जो होती है उससे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वही कोई एक्सट्रीम लिमिट गुजर जाए। अगर इससे जो पहले का मामला होता है वो ये होता है जैसे कि किसी भी मामला को फहमी को सुलझाने वाली बात ये होती है कि पहले आप उससे बात ख़त्म कर दें, आप उससे बात करना कता कर दें, कोई चीज़ को स्टॉप कर दें, और फिर जब उसको रियलाइज़ हो तो बैठ के फिर उन सब टॉपिक्स पे बात करें कि जो जो उसने गलत किया था। ठीक है। ये तो खैर है ना, ऐसी बात है कि हम लोगों को, मतलब मैं हम करके बात करूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई और माएँ, हम सब जब गुस्से में होती हैं तो हमें एहसास नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, या और हमारे यहाँ जो माहौल है वो बल्कि आप इसको बताइए कि जो आसपास हमारे, अगर हम ससुराल वालों के साथ रह रहे हैं या हम जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो बहुत जगह इस तरह की चीज़ें होती हैं जहाँ पे माँ को अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहता, और वो उसके जहन में सिर्फ ये बात होती है कि ये बच्चा मुझसे कमज़ोर है और ये मुझे वापस कुछ नहीं कह सकेगा। वो शौहर से लड़ाई हो, वो सास से कोई बदमज़गी हो, वो किसी से भी हो, तो वो उतरता तो बच्चों पे ही है, और उस वक्त याद नहीं रहता कि वो हाथ कितनी जोर से उठ रहा है, इवन हाथ में क्या है। बिल्कुल, मतलब वो बेलन भी हो सकता है, वो चिमटा भी हो सकता है, और ये बहुत कॉमन है हमारे बहुत कॉमन है। वो बच्चे आजकल मदर्स डे पे वो बच्चे यही भेजते हैं ना, झाड़ू, हैंगर। हाँ बिल्कुल, देखें ना आप कितनी वीडियोस आई हैं, कितनी, और लिटरली ऐसे ही है, ऐसे ही है। और बहुत बड़े होने तक भी माएँ जो है वो नहीं देखती कि उनके हाथ में क्या है, अगर उन्हें गुस्सा आता है तो वही से वो पड़ता है। तो लेकिन यहाँ बच्चे भी बड़े एक्सपर्ट हैं, ऐसे ही झुकाई देते हैं। एक्चुअली क्या है, बच्चे भी हमसे ही सीखते हैं। हाँ। अगर फर्ज करें एक माँ अगर इतना ख्याल रख रही है कि वो देख रही है, जैसे मुझे याद है कि जब मेरे बच्चे छोटे थे तो अगर मुझे गुस्सा आता तो मेरे हस्बैंड की वहाँ से आवाज़ आती थी, मुंह पे नहीं मारोगी। मतलब मुझे अभी तक याद है कि वो उधर से आवाज़ आती थी कि मुंह पे नहीं लगेगा, और ऐसे नहीं लगेगा, और ऐसे नहीं लगेगा। फिर मुझे होता था ये जाए तो मैं मारूं। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ, लेकिन फिर ये होता था कि वो मेरे दिमाग में बैठा हुआ था कि नहीं ऐसे नहीं करना। तो अब जब बच्चे भी लड़ते हैं ना तो दे रियलाइज कि मुंह पे नहीं मारना, क्योंकि वो बाबा की आवाज उनको आती है कि मुंह पे नहीं मारना। तो मतलब ये चीज हम, मतलब ये कि बिकॉज हम ये गुजर चुके हैं इन चीजों से, तो एटलीस्ट हम कर जरूर सकते हैं। और जब आप एक देखें, बच्चा जब कर रहा है तो अगर वो देख रहा है कि मेरे साथ ये हो रहा है तो वो क्यों ऐसे करेगा। अब फर्ज करें ना, जैसे अगर आप कहीं जाते हैं, किसी को आप सही बोल देते हैं कि भाई ये सच है, तो आई थिंक 90% लोग यकीन कर लेते हैं फिर इस बात पे, वो आपको फिर डिच नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल कहीं आप कोई चीज़ भी लेने जाओ और उसको आप सामने कहते हो कि भाई तुम सीधी बात कर लो, मुझसे डबल बात नहीं करना, कोई वो नहीं करना। तो आई थिंक मेरे साथ तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग, उनका अपना मामला है, लेकिन ये है कि इस बात पे वो एग्री कर जाते हैं। तो एटलीस्ट हमें रोल मॉडल बनना है ना, और ये रोल मॉडल बनना ऐसा थोड़ी कि हम बस मैं आज जाऊं और कल सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसे तो नहीं है ना। इट टेक्स ईयर्स। हो सकता है कि मेरी परवरिश के बाद, हो सकता है कि मैंने स्ट्रगल ली, हो सकता है मैंने गलतियां की, लेकिन अब जो मेरी बच्ची है, जब वो अपने बच्चों को ब्रॉटअप करेगी तो ये चीज़ें शायद उसके जहन में ज़्यादा अच्छी तरह से इनकलकेट हो जाएगी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कभी कभार। ख़ास तौर पर हम बात करेंगे कि बच्चे जो हैं उनकी तरबियत खासी मुश्किल हो जाती है अगर आप माँ बाप की ख़ुद की तरबियत ना हुई हुई हो। बिल्कुल। बात कर रहे हैं हम सेगमेंट परवरिश में, चूज़ राइट वर्ड्स फॉर योर चाइल्ड। हिना दिलोसावाला NLP एंड हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर हमारे साथ मौजूद हैं। अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़, बल्ले बल्ले FM नेटवर्क आप सुन रहे हैं। इस पर तौहीद फैज़ कुरैशी आपके साथ मौजूद।